नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई फॉरेंसिंग पर। मित्रों, राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और इस YouTube चैनल पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और बहुत सारी जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी राजस्थान जीके से संबंधित होंगे, उन सभी बातों को लेकर के इस चैनल पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पहाड़ियों की, जिन पर कि राजस्थान के दुर्ग या किले स्थित हैं। मित्रों, राजस्थान की राजस्थान की पहाड़ियाँ जिन पर किले स्थित हैं, दुर्ग स्थित हैं, आज कौन कौन सी वे पहाड़ियाँ हैं, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। मैं आपका प्रिय मित्र फॉरेन सिंह आपके समक्ष उन सभी पहाड़ियों को रखने वाला हूं और याद भी करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियों पर कौन कौन से पाए जाते हैं दुर्ग। उन सभी दुर्गों का करने वाले हैं आज की क्लास में। बताओ क्या सुपड़ा सा। गुरुजी, चित्तौड़गढ़ का किला है पहला, और ये चित्तौड़गढ़ का किला पाया जाता है, बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। और चित्तौड़गढ़ का ये किला बताओ किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। मेसा के पठार पर स्थित ये चित्तौड़गढ़ का किला है। गुरुजी, हमें तो याद करवा दो। आपने तो थंबनेल में लिख दिया है कि ट्रिक्स होंगी, ट्रिक्स। आपने बताई तो है ही नहीं कैसे ट्रिक्स हैं। तो ट्रिक्स कभी बताई नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, ट्रिक्स तो समझाई जाती हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा। आप कैसे याद रखेंगे गुरुजी? मेसा का पठार है ये। तो गुरुजी याद कैसे हो गए? याद ऐसे होगा, ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कभी कभी मेस का खाना बनाया जाता है। गुरुजी, मेस का खाना बिल्कुल बनता है। मेस की रोटी बनाई जाती है और मेस का खाना बनाया जाता है। मैं तो ऐसे याद रख लूँगा कि मेस का खाना बना और उस मेस के खाने को खा करके बताओ मैं तो क्या हो गया? चित्त हो गया। अरे गुरुजी, मेस का खाना तो अच्छा होता है, आप चित्त कैसे हो गए? अरे वैसे ही हो गए हैं, क्योंकि आपको तो याद रखना है। बस याद कैसे रखेंगे कि मेस का खाना खाया और मेस का खाना खा करके हो गया गुरुजी चित्त, और इसी से याद हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो मेस का खाना अर्थात मेसा का पठार, बताओ कौन से मेसा के पठार पर कौन सा किला स्थित है? तो चित्त मतलब चित्तौड़गढ़। आपने कहा गुरुजी याद हो गया। रे याद ही तो करनी है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कैसे याद किया है, लेकिन याद करना जरूरी है। दूसरा गुरुजी, जैसलमेर का किला। ये जैसलमेर का किला पाया जा रहा है त्रिकूट की पहाड़ी पर, जैसलमेर में। गुरुजी, ये त्रिकूट की पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है और इस त्रिकूट की पहाड़ी पर किला है जैसलमेर। गुरुजी याद करवा दो। मैं तो याद करने के लिए ही आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, वरना मुझे तो ये किताब में भी मिल जाएंगे। मैंने कहा ये भी सही बात है भाई, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ने क्यों आए हो? यहाँ पर पढ़ने इसीलिए आए हैं क्योंकि आप याद करवाओगे। मैंने कि बिल्कुल करवाएंगे, याद कीजिए याद। पर्वत नहीं है, त्रिकूट पर्वत अलग है। त्रिकूट पहाड़ी की बात कर रहे हैं। त्रिकूट पर्वत तो करौली में है, जिस पर कैला माता का मंदिर है। या केवल पहाड़ी की बात हो रही है? त्रिकूट पहाड़ी जिस पर कौन सा किला है? जैसलमेर। कैसे याद करेंगे गुरुजी? मैंने कहा कभी आपने खाया है क्या? मैंने कि क्या गुरुजी, क्या खाया है? मैंने कहा तिलकुटा खाया है क्या? तिलकुटा। गुरुजी ये क्या होता है? मैंने कहा हमारे यहाँ राजस्थान की बहुत सारे भोजन सामग्रियाँ हैं, जिनमें एक तिलकुटा भी आता है। तिली का और गुड़ का, तिली और गुड़ से बनता है, नाम है तिलकुटा। तिलकुटा से याद रखेंगे त्रिकूट। लेकिन खाया किसने है? खाया गुरुजी जैसल ने है। किसने खाया? एक व्यक्ति का नाम, एक बच्चे का नाम है
जैसल, क्या नाम है? जैसल। हे गुरुजी, जैसल भी नाम होते हैं क्या? मैंने कहा याद रख लो तुम तो, नाम होता है। जैसल ने क्या खाया? तिलकुटा। इसी से याद हो गया त्रिकूट पहाड़ी, उस पर पाया जाता है जैसलमेर का किला। आपने कहा गुरुजी याद हो गया। मैंने कहा याद हो गया तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे दूसरा है आपका बयाना का किला। बयाना तो भरतपुर में पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल। बयाना का किला है मानी पहाड़ी। बताओ बयाना का किला कौन सी पहाड़ी पर है? मानी पहाड़ी पर। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे ऐसे याद रखेंगे गुरुजी, मानी नाम की एक लड़की, नाम भी अच्छा है मानी, उससे हो जाता है ब्याह। आप कहेंगे गुरुजी ब्याह, ब्याह किसका हो गया? मैंने कहा तुम्हारा ही हो गया होगा, मेरा क्यों होगा भाई, मैं तो अभी कुबारा हूँ। ब्याह आपका हुआ है। आपका ब्याह किससे हो गया? मानी से। बस याद हो गया। मानी पहाड़ी पर ब्याह, मतलब बयाना का किला। मानी पहाड़ी पर किसका किला है? बयाना का किला। याद रहेगा क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट है गुरुजी भामती पहाड़ी। ये गुरुजी भामती, गुरुजी भामती की पहाड़ी भी है क्या? बिल्कुल है, बारा के अंदर है गुरुजी। और भामती की पहाड़ी पर बारा में एक किला स्थित है। किले का नाम है शाहबाद का किला। बताओ कौन सा किला है? शाहबाद का किला। कौन सी पहाड़ी पर? भामती पहाड़ी पर। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे। कैसे? एक लड़की का नाम है भामती कुमारी। क्या कह रहे हो गुरुजी? ये बिल्कुल भामती कुमारी, ये भामती है। और इस भामती ने एग्जाम दिया है। आपने कहा गुरुजी किसका एग्जाम? किसी का भी दिया होगा। उस एग्जाम में ये आती है टॉप। टॉप आ जाती है गुरुजी, बिल्कुल आती हैं, क्योंकि आजकल तो लड़कियां ही टॉप कर रही हैं भाई साहब। तो भामती जी ने टॉप कर दिया, तो मैंने कहा शाबाश। क्या कह दिया मैंने कहा शाबाश भामती, शाबाश तूने टॉप कर दिया। बस शाबाश से हो गया शाहबाद का किला। बताओ किसका हो गया? शाहबाद का किला भामती की पहाड़ी पर। याद रखना है कि भामती ने टॉप कर दिया, इसीलिए मैंने उसको कहा शाबाश। क्लियर? बिल्कुल। एक है नानी सिरनी की पहाड़ी, पाली के अंदर है, जिस पर सोजत का किला है गुरुजी। मैंने कहा याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे। ये सिरड़ी लिख रहा है, सिरनी। ये सिरनी एक बच्ची का नाम है, छोटी सी बच्ची है। उस सिरनी को उसकी नानी ने, ध्यान से सुनना, सिरड़ी एक बच्ची है। उस सिरड़ी को नानी ने कहा कि बेटा रात बहुत हो गई है, अब तू जाके सो जा। क्या कह दिया? ये कि तू सो जा। गुरुजी नानी ने कहा सिरड़ी से कि बेटा सो जा। बस सो जा। सो जा मतलब सोजत का किला, नानी सिरनी की पहाड़ी पर। याद हो गया गुरुजी ये तो? मैंने कहा क्यों नहीं होगा रे, याद ही तो करवाने आए हैं। अगला किला है मेहरानगढ़ का किला। ये पाया जाता है चिड़िया टूक की पहाड़ी। बताओ कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक की पहाड़ी। और इसी पर स्थित है मेहरानगढ़ का किला, जोधपुर के अंदर। आप कहेंगे गुरुजी याद कैसे हो? मैंने कहा याद ऐसे होगा। ये चिड़िया बैठी है एक पेड़ पर। बताओ एक वृक्ष पर कौन बैठी? चिड़िया। उधर से एक लड़की आ रही है और लड़की का नाम है मेहर। मैंने कहा बेटा मेहर, तुझे दिख रहा है क्या? किसको? कि एक सामने देख बेटा, कि चिड़िया दिख रही है क्या वृक्ष पर? इसने फिर देखा, और देखने को अंग्रेजी में कहते हैं लुक। अर्थात मेहरा ने जब भी लुक किया, मेहर ने, किसने? मेहर ने लुक किया, तो उसे वृक्ष पर दिखाई दी चिड़िया। अर्थात चिड़िया को किया लुक और हो गई चिड़िया टुक। लुक को कह दो टुक। बताओ चिड़िया टुक पहाड़ी, और मेहर से हो जाएगा मेहरानगढ़। तो बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर। बताओ याद हो गया क्या? मैंने कहा गुरुजी हो गया। हो गया तो फिर आगे चलें। आगे है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है गुरुजी राजसमंद में, गंधमादन की पहाड़ी पर। बताओ कौन सी पहाड़ी?
गंधमादन की पहाड़ी याद करवा दो गुरुजी। मैंने कहा याद तो करवा दूं, लेकिन करो कैसे करेंगे? कुमकुम। ए गुरुजी कहाँ से ले आते हो तुम नई नई टर्म्स? ये कुमकुम क्या होता है? मैंने कहा कुमकुम आती है ना, शादियों में देखा होगा, दुल्हन के लगाई जाती है कुमकुम, और उस कुमकुम में से आती है गंध। ओहो, क्या आती है? गंध आती है। आपने कहा गुरुजी कुमकुम से गंध आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। तो कुम से हो गया कुंभलगढ़, और गंध से हो गया गंधमादन की पहाड़ी। बताओ कौन सी पहाड़ी पर है? गंधमादन की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है गुरुजी जयगढ़ का किला। ये जयगढ़ का किला स्थित है जयपुर में ईगल पहाड़ी पर। बताओ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ईगल पहाड़ी। आप कहेंगे गुरुजी कैसे याद रखें? याद मैं करवाता हूँ, ध्यान रखना। मैंने कहा जय ए जय। गुरुजी जय हमेशा कब होगी? जब तुम ईगल काम करोगे। ईगल मतलब, ईगल अर्थ ये है गुरुजी लीगल। लीगल मतलब कानूनी काम, कानूनी कार्रवाई करोगे, मतलब कानूनी कार्य करोगे तो ही तुम्हारी जय होगी, वरना इलीगल काम करोगे तो तुम्हारी हार हो जाएगी। गैर कानूनी काम करोगे हार हो जाएगी, लीगल काम करोगे तो जय होगी तुम्हारी। तो लीगल से याद रहेगा ईगल, और जय हो जाएगी, इसीलिए जयगढ़ का किला गुरुजी ईगल पहाड़ी पर। ये गुरुजी सिंपल है, ये तो बिल्कुल सभी सिंपल ही तो हैं, याद करवा दिया ये लो। अगला है आमेर का किला, और ये आमेर का किला है काली खोह की पहाड़ी, और काली खोह की पहाड़ी जयपुर में गुरुजी। मैंने कहा एक होती है काली, और काली कौन सी होती है? गुफा। अरे गुरुजी गुफा के अंदर अंधेरा ही अंधेरा, उसे कहेंगे काली गुफा। और काली गुफा में मैं जब गया तो मेरी जेब से गिर गया आम। मैं तो आम रख के ले गया था खाने के लिए, चूसने के लिए, लेकिन जैसे ही काली गुफा में घुसा मेरा आम गिर गया। बस काली गुफा मतलब काली खोह, और आम गिर गया आमेर का किला। याद हो गया? बस ऐसे ही याद रख लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसे याद किया है, बस याद होना चाहिए। कोसवर्धन की पहाड़ी पर शेरगढ़ का किला स्थित है। कहाँ पर गुरुजी? बारां जिले के अंदर। बारां जिले में कोसवर्धन की पहाड़ी पर स्थित है शेरगढ़ का किला। इसे कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा गुरुजी शेर। ए गुरुजी शेर तो सबसे बड़ा ताकतवर हो गए, सबसे बड़ा ताकतवर होता, लेकिन जब एक हिरण के पीछे भाग आइए और उस हिरण को जब ये नहीं पकड़ पाया तो गांव के लोग कहते हैं तेरा तो नाम शेर है, लेकिन तूने एक हिरण को भी नहीं पकड़ पाया, काहे का शेर है। इस शेर को कोसते हैं। बताओ क्या करते हैं? कोसते हैं, अर्थात शेर को कोस रहे हैं। तो कोसने से हो गया कोसवर्धन की पहाड़ी, और शेर से हो गया शेरगढ़ का किला। याद हो गया गुरुजी बहुत अच्छे से। बस याद ही तो करना है। ये ट्रिक्स बहुत अच्छी, बहुत मेहनत लगी है इन ट्रिक्स को बनाने में मुझको, लेकिन आपको याद करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहनत हम करेंगे, याद आप कीजिए। दूसरा नेक्स्ट आपकी बीटली की पहाड़ी, और बीटली की पहाड़ी पर स्थित है गुरुजी तारागढ़ का दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग है अजमेर वाला, क्योंकि एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है जिसे बरसिंघाड़ा ने बनवाया, लेकिन इस तारागढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे हैं जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। गुरुजी अजमेर में तारागढ़ है, बिल्कुल है। किस पहाड़ी पर? बीटली पर। आप कहेंगे गुरुजी बीटली की पहाड़ी पर है, याद कैसे होगा? याद ऐसे होगा, सुनो। एक थी बिल्ली। गुरुजी कहाँ से नाम लाते हो तुम ये बिल्ली इल्ली? मैंने कहा एक है बिल्ली, और बिल्ली जैसे ही आई, क्या आई? बिल्ली। बिल्ली ने छलांग मारी गेट में, और गेट में लटका हुआ था ताला। जैसे ही बिल्ली ने गेट में छलांग मारी, ये गुरुजी ताला टूट गया।
ताला मतलब तारा, ऐसे ध्यान रखेंगे। बिल्ली मतलब बिठली, बिल्ली मतलब बीठली, और तारा मतलब ताला। याद हो गया। तारागढ़ का दुर्ग बीठली की पहाड़ी पर। याद हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। और नेक्स्ट और अंतिम, अंत में आपका सज्जनगढ़ का किला, जो कि उदयपुर में है और बांसदरा की पहाड़ी पर है। बताओ कौन सी पहाड़ी? बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है सज्जनगढ़ का किला। गुरुजी याद करवा दो, मुझे तो याद करना है। मैंने कहा सज्जन कौन होता है भाई? सज्जन तो गुरुजी लोग होते हैं, सज्जन महापुरुष जिन्हें कहते हैं, लोग ही तो होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। और सज्जन महापुरुष जो होते हैं वो ज़्यादातर किस वृक्ष की, बांस की लकड़ियों का उपयोग करते हैं सारे कार्यक्रमों में। क्योंकि सज्जन महापुरुष हैं, सज्जन झंडा ले जाएंगे बांस का होगा, सारे कार्य बांस की लकड़ी से करते हैं, क्योंकि कैसे हैं वो? सज्जन। तो सज्जन पुरुष बांस की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। याद हो गया। सज्जन से सज्जनगढ़ और बांस से बांसदरा की पहाड़ी। तो बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है सज्जनगढ़ का किला। तो ये थी गुरुजी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने धुआंधार रिवीजन से आपको याद करवाते हैं। बताओ जितनी भी पहाड़ियाँ जिन पर किले स्थित थे। आशा करता हूँ सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। और वीडियो को गुरुजी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये अभी नया बना हुआ है और इस पर जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे मैं भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करते हुए नई नई ट्रिक्स के माध्यम से सारी राजस्थान